सुजाता शाम के समय अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन संगीता का फोन आया। सुजाता जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा कि अच्छा हुआ तेरा फोन आ गया, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ ही जाती है। पर उसकी बहन संगीता कोई जवाब नहीं दे रही थी, बिल्कुल खामोश थी। जब सुजाता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो संगीता की सिसकियों की आवाज सुजाता के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। सुजाता बहुत घबरा गई और उसने संगीता से जोर देकर पूछा कि बताओ तो आखिर हुआ क्या है। तब संगीता ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज है। अगर मैं उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब सुजाता ने संगीता का हौसला बढ़ाते हुए संगीता से कहा कि संगीता चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तब संगीता ने घबराते हुए कहा कि दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर संगीता बहुत सिसक कर रोने लगी। तभी सुजाता ने उससे कहा कि तो बताना उस इंसान ने तुझे और क्या कहा है। तब संगीता बोली कि उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही संगीता फिर से जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर संगीता चीखने लगी। तभी सुजाता ने संगीता से कहा कि अरे संगीता तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर सुजाता ने फोन काट दिया। संगीता ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग भी सुजाता को भेज दी। जब सुजाता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सुजाता और संगीता दो बहनें हैं, उनकी मम्मी का अभी अभी 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है और सुजाता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और संगीता ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती है ना, इसलिए संगीता ने सारी बातें अपनी दीदी सुजाता को बताई। अगले दिन ही सुजाता और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का संगीता के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी और घटिया रहती थी। उसे पता था कि संगीता की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली ही रहती है, इसलिए वह इसका फायदा उठा सकता है। यही सोचकर वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से संगीता की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे अनेक मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बन जाती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं, इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।